तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 के अंदर रिलीज हुई एक लेटेस्ट मूवी लिफ्ट को। इस मूवी के अंदर हम एक टीम को देखने वाले हैं जो प्रोफेशनल किस्म के चोर होते हैं और इनकी टीम के अंदर हम सबसे पहले साइरस के बारे में बात करते हैं जो कि टीम का लीडर होता है। वो अपने दिमाग की वजह से बहुत ही ज्यादा जीनियस होता है। बाद में हम कमाला की बात करते हैं जो कि एक फाइटर गर्ल होती है और इसके अलावा मिक्सन भी होता है जो किसी भी तिजोरी और लॉक को आसानी के साथ खोल सकता था। इसके अलावा मिनसिन भी होती है जो कंप्यूटर इंजीनियर होने के साथ एक हैकर भी होती है जो किसी चीज को भी आसानी के साथ हैक कर सकती थी। इसके अलावा उनकी टीम के अंदर दो और लोग भी होते हैं जिनमें से एक का नाम लुक और दूसरे का नाम ओलिवर होता है। लेकिन अब वो 10 टन सोना चोरी करने वाले होते हैं जो ना तो उन्हें किसी कमरे से और ना ही किसी रेलगाड़ी से चुराना होता है बल्कि वो उन्हें एक उड़ते प्लेन से ही डायरेक्ट चुराना होता है। लेकिन क्या वो सोने को चुरा पाएंगे, ये देखने वाले हैं हम इसी वीडियो के अंदर। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें साइरस को दिखाया जाता है जो वाइलिस के एक म्यूजियम घर के अंदर जाता है। तभी हम वहाँ पर म्यूजियम के नजदीक ही एक नदी के अंदर एक बोट के ऊपर कमाला को भी देखते हैं। साइरस जैसे म्यूजियम घर के अंदर चला जाता है तभी वो वहाँ पर एक चेयर पर बैठ जाता है और यहाँ पर N8 नाम के एक कारीगर की बहुत सारी NFT सेल की जा रही होती हैं। लिहाजा जैसी बोली लगाई जाती है तो साइरस बड़े ही आराम के साथ उस NFT को 2 करोड़ के अंदर खरीद लेता है। तभी वो वहाँ पर मिन से कहता है कि क्या तुम रेडी हो। इतनी ही देर में मिन वहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म को हैक करती है और सिक्योरिटी अलार्म बजा देती है। लिहाजा जैसे सभी तरफ सिक्योरिटी अलार्म बजने लगते हैं तो सभी वहाँ से उठ खड़े होते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं जिनके अंदर साइरस भी होता है। लेकिन तभी उन पर इंटरपोल ऑफिसर भी नजर रख रही होती है जिसका नाम एबी होता है और ये काफी समय से साइरस के पीछे पड़ी हुई थी ताकि वो साइरस को रंगे हाथों पकड़ सके। लेकिन तभी साइरस जैसे ही N8 के पास जाता है तो वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी NFT के ऊपर 2 करोड़ खर्च किए हैं इसलिए हमें ट्रांजैक्शन आज ही करनी होगी। लिहाजा वो N8 से कहता है कि क्या हम ट्रांजैक्शन मेरे स्पोर्ट पर करें। तो इस पर N8 कहता है कि मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। लिहाजा तभी साइरस N8 को अपने साथ लेता है और कमाला की बोट के अंदर बैठ के वहाँ से जाने लगता है। पीछे से एबी और उसके साथी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन तभी रास्ते में मिनसिन उस नदी के अंदर मौजूद एक दीवार को हैक कर लेती है। वो खुद तो उसे पार कर जाते हैं लेकिन जैसे ही पीछे से एबी वहाँ पर आ जाती है तो वो दीवार रास्ते में खड़ी हो जाती है। लिहाजा साइरस N8 को लेके अपने स्पोर्ट पर चला जाता है जहाँ पर वो सबसे पहले उसके अकाउंट के अंदर 2 करोड़ ट्रांसफर करता है और बाद में वो वहाँ पर पार्टी करने लगते हैं। इधर लंदन शहर के अंदर हर जगह पर N8 के अपहरण के बारे में बताया जा रहा था क्योंकि सभी को लगता था कि N8 को किसी ने किडनैप कर लिया है। जबकि इधर हम साइरस और उसकी टीम के साथ साथ N8 को भी देखते हैं जो जैसे ही होश के अंदर आता है तो उसे पता चलता है कि सभी समझ रहे हैं कि वो किडनैप हो चुका है। तो इस पर N8 साइरस से कहता है कि क्या तुमने मुझे किडनैप किया है। तो साइरस कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें सिर्फ आधार पर लिया था। तो इस पर N8 कहता है कि क्या मतलब। तो तभी साइरस उसे बताता है कि जब कोई NFT या उसका मालिक किडनैप हो जाता है तो उसकी NFT की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसे बताता है कि उसने उसकी NFT को 8 करोड़ और 90 लाख के अंदर बेचा है और उसी के अंदर से उसने 2 करोड़ N8 को दिए हैं। जबकि इधर हम एबी को ही देखते हैं जो ओलिवर को पकड़ लेती है। वो ओलिवर के पास जाती है और साइरस के बारे में पूछ रही होती है लेकिन ओलिवर साइरस के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तभी एली को एक फोन कॉल आता है और इस पर वो वापस लंदन आ जाती है जहाँ पर उसका एक सीनियर अधिकारी जिसका नाम हेरक्ली होता है उसे जॉर्सन के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि जॉर्सन एक बहुत ही खतरनाक आदमी है जो कि हमारी मार्केट को गिरा सकता है, हमारे देश के अंदर बाढ़ ला सकता है और इससे बहुत सारे लोगों की जाने जा सकती हैं। वो एक आदमी के साथ डील करने वाला है जिसका नाम लॉर्थन है। लेकिन लॉर्थन अपनी सारी डील को सोने के रूप के अंदर करता है ना कि पैसों के रूप के अंदर और इसीलिए जॉर्सन उसे 50 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा सोना देने वाला है जो कि 10 टन से भी ज्यादा होगा। और सबसे दिक्कत की बात यह है कि वो ट्रांसफर एक जहाज के अंदर होने वाला है जिसे कि वो आसानी के साथ पकड़ नहीं सकते। इसलिए वो चाहता था कि साइरस उस सोने को चुरा ले ताकि वो लॉर्थन तक ना पहुंच सके और बहुत सारे लोगों की जाने बच सके। तो इस पर एबी कहती है कि हमें एक चोर पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो हेरक्ली कहता है कि हमारे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। अगले सीन के अंदर ही हम साइरस को देखते हैं जिसके पास एबी जाती है, वो उसे सारी बात बताती है। तो इस पर साइरस मान जाता है लेकिन साइरस कहता है कि मैं तभी इस पर काम करूंगा जब तुम भी मेरे साथ काम करोगी। तो अभी कहती है कि नहीं, इंटरपोल वाले इसके लिए नहीं मानेंगे। तो साइरस कहता है कि तुम्हें ही उन्हें मनाना होगा। अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि साइरस अपनी सभी टीम के साथ होता है। वो जैसे अपनी सभी टीम्स को ये सब कुछ बताता है तो उनके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ये काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि जॉर्सन एक बहुत ही खतरनाक आदमी होता है और वो अपने रास्ते में आने वाले सभी इंसानों को मार देता है जिनके अंदर कमाला भी शामिल होती है। कमाला कहती है कि नहीं, ये इंटरपोल का मामला है और वो खुद ही संभाले। तो इस पर साइरस जैसे ही कहता है कि बहुत सारे लोगों की जानों का खतरा है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, लिहाजा कमाला भी मान जाती है। तभी साइरस उन्हें अपना प्लान
समझाता है हाईजैक नहीं करने वाले, बल्कि हमें एक प्राइवेट प्लेन चाहिए जो कि हम जैसे उसके नीचे लेके आएंगे तो तभी मिन्सा रडार चेंजिंग की वजह से हमारे रडार को चेंज कर देगी और इसी दौरान हम सोना लेके वहाँ से निकल जाएंगे। लिहाजा वो सभी अपने काम को करने में लग जाते हैं, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्हें एक प्राइवेट प्लेन चाहिए था। इसलिए वो एक आदमी के पास जाते हैं जिससे वो प्राइवेट प्लेन मांगते हैं, लेकिन वो जैसे प्राइवेट प्लेन नहीं देता तो तभी वहाँ पर एबी कहती है कि मैं इंटरपोल ऑफिसर हूँ, हमारे पास जो प्लेन है वो हवा के अंदर नहीं उड़ना चाहिए था, लेकिन तुम फिर भी उड़ाते हो, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेके जा रही हूँ। लिहाजा वो आदमी उसे अपने साथ ले जाता है और बताता है कि वो उसका पूरा प्लेन एक रिमोट कंट्रोल की वजह से ही कंट्रोल होता है। लिहाजा साइरस और एबी उस प्लेन को अपने साथ ले आते हैं और यहाँ पर उनके सामने एक और बहुत बड़ा मसला होता है, जिसके अंदर मैक्सिन कहता है कि मुझे उस तिजोरी को खोलने के लिए एक लेजर लाइट की जरूरत होगी, लेकिन प्लेन की वाइब्रेशन की वजह से वो लेजर लाइट एक जगह पर नहीं रुकेगी और मैं उस तिजोरी को बिल्कुल भी नहीं खोल पाऊंगा। लिहाजा आखिरकार साइरस इसका भी हल ढूंढ लेता है। इधर हम मिनसिन को देखते हैं जो साइरस और एबी से कहती है कि जब दो प्लेन एक दूसरे के साथ होंगे तो हम रडार को एक ही वक्त में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें दो अलग अलग डिवाइस दोनों प्लेन के अंदर एक ही वक्त में एक्टिव करना होगा और ये नामुमकिन है। तो इस पर साइरस कहता है कि हमें एक और आदमी को अपने साथ मिलाना होगा जो कि एयर ट्रैफिक के अंदर हो। लिहाजा वो इस काम के लिए हैरी नाम के एक आदमी के पास जाते हैं जो अपाहिज होता है, लेकिन उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज होता है। वो इस काम के बहुत सारे पैसे मांगता है और साइरस उसे वो पैसे देने में मान भी जाता है। लिहाजा तभी वहाँ पर एबी को एक और मैसेज आता है जो हैरली का ही होता है। अब हम देखते हैं कि साइरस और एबी जैसे ही हैरली के पास आ जाते हैं तो तभी वहाँ पर हैरली एबी से कहता है कि हमारे एक ऑफिसर की लाश मिली है जो कि जॉर्सन के लिए काम करता था और इससे हमें ये भी पता चला है कि जॉर्सन अब वो ट्रांजैक्शन 12 दिनों के अंदर नहीं बल्कि 10 दिनों के अंदर करने वाला है। तो इस पर साइरस कहता है कि हम इतनी जल्दी ये प्लान नहीं बना पाएंगे और हम इस काम को भी अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो अभी कहती है कि हमें ये तो जरूर ही करना है। लिहाजा अब हम देखते हैं कि साइरस वापस अपनी टीम के साथ होता है, जहाँ पर वो न्यूज के अंदर देख रहे होते हैं कि जॉर्सन ने हर जगह पर बाढ़ ला दी थी और बहुत सारे लोग जान और माल दोनों का नुकसान हुआ था और इसी वजह से साइरस कहता है कि हमें लोगों के लिए तो ये काम जरूर करना है और वो फिर से अपने काम के अंदर लग जाते हैं। वो बहुत ही खूब तरीके से अपने काम को सारे अंजाम देते हैं और आखिर में उनका काम जैसे ही मुकम्मल हो जाता है तो वो उस प्लेन के ऊपर एक लोहे की शील्ड लगाते हैं जिसके ऊपर के वो मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ कैमरेज भी लगा लेते हैं। हम देखते हैं कि साइरस और एबी जैसे ही प्लेन की टिकट लेके प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं, मिनसिन और मैक्सिन भी होता है। तो इतनी ही देर में वहाँ पर लुक की कॉल आती है जो कि साइरस से कहता है कि मैं ये काम नहीं करने वाला क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा खतरा है। लिहाजा उन्हें अपने प्लान को चेंज करना पड़ता है। वो सभी बारी बारी टॉयलेट के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो अपने सभी पुर्जों को एक साथ रख देते हैं। तभी आखिर में जैसे ही एबी वहाँ पर जाती है तो वो उन पुर्जों को एक साथ जोड़ने के बाद एक डिवाइस को ऑन करती है। उसे ऑन करने के बाद मैक्सिन जैसे ही नीचे स्टोर रूम के अंदर जाता है तो वो वहाँ पर जाने के बाद तिजोरी को खोलने लगता है। इधर हम हैरी को देखते हैं जो पायलट से कहता है कि जुराया का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए उसे चार्ली के एयरपोर्ट पर जाना होगा और वहाँ पर ही लैंडिंग करवानी होगी। लिहाजा पायलट इसे दुराता है और चार्ली के लिए निकल पड़ता है। लिहाजा वो जैसे ये सब कुछ अनाउंस करता है तो तभी हम वहाँ पर जॉर्सन के आदमियों को भी देखते हैं जिनके हाथ के अंदर एक गन होती है। वो वहाँ पर एक एयर होस्टर को अपने कब्जे के अंदर कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पायलट से कहना कि तुम्हें ये लैंडिंग जुराया के एयरपोर्ट पर ही करनी है। तो तभी वहाँ पर साइरस और एबी भी उनके साथ लड़ने लगते हैं। वो उनके साथ लड़ रहे होते हैं और आखिरकार उन्हें बेहोश करने के बाद जैसे ही मैक्सन के पास चले जाते हैं तो इतनी ही देर में मैक्सन ने भी उस तिजोरी को खोल लिया होता है। तभी वहाँ पर जॉर्सन का एक और आदमी आ जाता है जिसके हाथ के अंदर एक गन होती है और इधर हम देखते हैं कि पायलट प्लेन को चार्ली के अंदर लैंड करवा लेता है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उनकी लैंडिंग सही नहीं होती। पीछे हम वहाँ पर कमाला को भी देखते हैं, कमाला भी उनके पीछे ही वहाँ पर अपने प्लेन को लैंड करवा लेती है। लेकिन तभी जॉर्सन का आदमी वहाँ पर साइरस को लेके अपने साथ बाहर आ जाता है। वो अपने सोने को वहाँ पर दूसरे प्लेन के अंदर शिफ्ट करता है और वहाँ पर उसे हाईजैक करने के बाद वहाँ से निकल रहा होता है। इधर हम हैरली को देखते हैं जिसके पास जैसे ही सोना नहीं पहुँचता तो वो वहाँ पर एयर ट्रैफिक से बात करता है तो उनके पीछे 2 प्राइवेट जैक्स भेजता है जो कि दूसरे प्लेन को बिल्कुल उड़ाने वाले होते हैं। लेकिन जैसे ही कमाला उन्हें बता देती है कि इस प्लेन के अंदर पैसेंजर है तो वो वापस लौट आते हैं। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि साइरस और एबी जॉर्सन के आदमियों के साथ लड़ रहे होते हैं और आखिरकार जॉर्सन के आदमियों को उस प्लेन से बाहर फेंक देते हैं। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान कमाला भी बिल्कुल जख्मी हो चुकी थी और अब वो प्लेन को लैंड नहीं करवा सकती थी, इसलिए साइरस और एबी दोनों ही प्लेन को संभालने में लग जाते हैं। लेकिन प्लेन का हाइड्रोलिक पंप खराब होने की वजह से उसका स्टीयरिंग भी काम नहीं कर रहा होता और उन्हें लैंडिंग के लिए कोई भी साइट नहीं मिलती, इसलिए वो जॉर्सन के ठिकाने पर ही अपनी लैंडिंग करवा लेते हैं। अभी हम देखते हैं कि जॉर्सन के साथ वहाँ पर लॉर्थन भी होता है जो कि एक आदमी नहीं बल्कि एक लड़की होती है, क्योंकि जैसे ही वहाँ पर साइरस और
और इंटरपोल ऑफिसर एबी को देखती है तो वो कहती है कि हमारी ये डील नहीं होगी। तो इस पर जॉर्सन लॉर्थन को मार देता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं जो कि जॉर्सन को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। और उन पुलिस वालों के अंदर हैरली और उसका साथी भी होता है। हैरली का साथी जैसी एबी के पास जाता है तो एबी को बताता है कि हैरली ही वो आदमी है जिसने प्राइवेट जैक्स को उनके पीछे भेजा था। तो तभी एबी वहाँ पर हैरली को एक पंच मारती हुई वहाँ से चली जाती है। वो साइरस के साथी, और यहाँ पर साइरस उसे बताता है कि उसने सभी सोने को उससे चुरा लिया था और ये उनके प्लान का दूसरा हिस्सा होता है। और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहे इस चैनल पर।